एसोसिएट। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर्ड बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को कहाँ रजिस्टर्ड कराएं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी, ठीक। तो ये हमारा जो कंपनी रजिस्टर्ड होता है, ये रजिस्टर्ड होता है एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर हमारा क्या है, एक मीडिएटर है। और एक्चुअल में हमारी फर्म कहाँ रजिस्टर होती है, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास हम जो अपना एप्लीकेशन भेजते हैं, उसका जो मीडिएटर है वो है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए। तो जी हाँ, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो आप मल्टीपल लेवल पे करना चाह रहे हो, हाई लेवल पे करना चाह रहे हो, और आपको इन्वेस्टमेंट लेना है, आपको अपने शेयर सेल करने हैं और अपने पार्टनर्स लेने हैं, डायरेक्टर को लेना है, कंपनी के शेयर बेच के सब कंपनी की हिस्सेदारी देनी है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्टर्ड करवाइए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम कंपनी की बात करें तो सबसे फर्स्ट आता है ओपीसी। क्या आता है भाई, ओपीसी। ओपीसी क्या होता है, ओपीसी होता है वन पर्सन कंपनी। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वैसे होता है ओपीसी कंपनी। बट यहां एमसीए ने कहा कि हम आपको एक नाम के आगे लिमिटेड प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर आप सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल की तरफ जाते हो तो आपको नाम मिलेगा इंटरप्राइजेज, एसके इंटरप्राइजेज। लेकिन अगर आप एमसीए के थ्रू आते हो तो आपको वही इंडिविजुअल पर्सन का नाम मिलेगा एसके लिमिटेड। तो आप एमसीए एक रॉयल्टी देता है, बोलते हैं लिमिटेड, तो आपके नाम अपने नाम के आगे लगा सकते हो लिमिटेड, ओपीसी वन पर्सन कंपनी। क्लियर। उसके बाद आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, और पब्लिक सेक्टर में अगर आपको काम करना है आप पब्लिक कंपनी रजिस्टर करा सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप करा सकते हो। उसके बाद आता है प्राइवेट कंपनी, जो अधिकतर हम लोग उसमें रजिस्टर करते हैं, हम लोग काम करते हैं, अधिकतर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड ऑफ एमसीए। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दो डायरेक्टर होते हैं। कितने, मिनिमम दो डायरेक्टर होंगे और मैक्सिमम आपके 200 डायरेक्टर हो सकते हैं। क्लियर, पहले 50 था, अभी 200 हो गया है। तो अब इस कंपनी को रजिस्टर कराने में खर्चे कितने आएंगे, चलिए हम उस पर बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने बात कर लिया कि भाई कंपनी नाम अच्छा है। देखो, कंपनी रजिस्टर्ड कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट कंपनी को ऑपरेट करना बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हाथी खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है, हाथी को खिलाना, हाथी को पालना बहुत बड़ी बात है। ठीक। तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, आपका बिजनेस चल रहा है तो बेटर देन। लेकिन अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका दिवालिया निकाल देगी कंपनी। क्यों, क्योंकि इसके कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा है। हर तीसरे महीने कंप्लायंस होता है, हर तीसरे महीने आपका कंप्लायंस है, हर साल आपके एनुअल रिपोर्ट जानी है, हर साल बैलेंस शीट बननी है, हर साल सारी चीजें आपका होनी है। अच्छा, कोई भी चीज अगर आप डिले करते हो, छोड़ नहीं सकते आप, और छोड़ दोगे तो आप मल्टीपल फीस आप फेस करोगे। क्लियर। तो इसके खर्चे कितने आते हैं ये जान लीजिए। देखो, फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने बिजनेस का एक नाम दोगे, जो नाम रजिस्टर्ड होगा। नाम रजिस्टर्ड होने के बाद क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन के लिए जाएगा, फिर आपका इनकॉर्पोरेशन होगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जैसे ही आएगा उसके 180 डेज के अंदर आपको क्या होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल होगा। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल होने का मतलब कि जितने भी डायरेक्टर हैं कंपनी में, उन सभी डायरेक्टर की जितनी भी शेयर होल्डिंग है, वो शेयर होल्डिंग क्या होगी, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होगी। देन स्टार्ट योर कंपनी बिजनेस। उसके बाद क्या होगा भाई, बोर्ड ऑफ मीटिंग होगी। बोर्ड ऑफ मीटिंग में क्या होगा, ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट होगा। ऑडिटर मतलब सीए। तो जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सीए ही क्या होते हैं अपने में ऐड हो जाते हैं। ये सारा कंपनी का प्रोसेस है। तो मिनिमम आपकी जो कॉस्ट होती है वो 15,000 टू मोर देन कितना भी हो सकता है, बट 15,000 से कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और अभी की अगर हम बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर की कॉस्ट बढ़ने के कारण जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर ऐड होंगे उतने लगभग अभी की कॉस्ट हो जाएगी 20,000। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 20,000 स्टार्टिंग मिनिमम। ठीक। तो ये चीजें आपको देख सकते हैं। तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराइए, नो डाउट अच्छा है, गुडविल है, नाम सुनने में अच्छा लगता है। बट अगर आपका बिजनेस अच्छा है, रन कर रहा है, चल रहा है, तो आप रजिस्टर कराइए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
और अगर इसके बारे में और अधिक जानना है या आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है या लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना है, इसके बारे में कुछ सलाह लेनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं मिश्रा एसोसिएट, गोमती नगर, लखनऊ 9161890409। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।